अनम्यूट कर लें आप। आज चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स को पावन नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से हूँ, एक सोल कोच हूँ और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मैं आदि शिव, आदि पराशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और महाअवतार बाबा जी और पत्री जी और साथ में रेखा जी और पीएमसी हिंदी और साथ में यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स के साथ मुझे मौका दिया मेडिटेशन करने का। सर्वप्रथम हम लोग आनापाना सती ध्यान आरंभ करेंगे। उसके लिए क्रॉस करेंगे हम लोग हाथ और क्लैस्प करेंगे हाथ और क्रॉस करेंगे लेग और सुखासन में बैठे अपनी सुविधा अनुसार श्वास पे ध्यान दें और आंखें बंद कर लें, चश्मा उतार लें। अपने पास पानी का बॉटल जरूर रखें क्योंकि लास्ट में हम उसको फुल चार्ज वाटर को जरूर ग्रहण करेंगे। और अब हम ध्यान आरंभ करते हैं। आज म्यूजिक मैं ही चलाती हूँ। प्राण पाण सुषुम्ना हरि 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 हरि। कॉपीराइट आएगा मंजू जी? ये वाला नहीं है ना, कॉपीराइट नहीं है ना? ये तो उनका दिया हुआ नीता जी ने भेजा है मेरे को। नहीं कॉपीराइट है तो फिर आप चलाओ, फिर बेकार नहीं ले फिर अपने। वो लाइव ऑफ कर सकते हैं तब हम इसको चला लेते हैं। नहीं फिर रहने दीजिए, आप ही चलाइए। फिर मैं नेक्स्ट में जब अपना शिफ्ट करूंगी तब आप अपना बंद कर दीजिएगा, वो मेरा वॉइस में ही होगा।
आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है, माता कालरात्रि का दिन है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति को हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं। अत्यंत भयानक स्वरूप वाली कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली देवी है, इसलिए माँ को शुभंकरी भी कहते हैं। माँ साधक को पूरी तरह से भय मुक्त करती हैं और ग्रह बाधाओं से दूर करती हैं और दुष्टों का विनाश करती हैं। हम अपना ध्यान सहस्त्रधार में ले जाएंगे और माता कालरात्रि की साधना करेंगे। ध्यान सबको का सहस्त्रधार में। आय श्री कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु वीर्यम देहि गणेश्वरे नमः। ग्लौम ओम ऐं ह्रीं श्रीं एहि कालरात्रि आवेशय आवेशय प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहय ओम स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नित्यभिगीयते नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रुतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति दिव्ये नमो नमः। धीरे धीरे अपने शरीर का अनुभव कीजिए। सर से पांव, पांव से सर की तरफ एक नजर ले जाएं। धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस लौट आए। सब अपने को अनम्यूट कर लें। सातवीं महाशक्ति या सातवीं महाशक्ति महाविद्या का नाम है माता धूमावती। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार श्री सती ने दक्ष प्रजापति के द्वारा करवाया गया बृहस्पतिस्व यज्ञ में अग्नि समाधि ले ली थी और देवी सती के जलते हुए शरीर के धुएं से एक जिन्न आकृति सांवली रंग की और दुखी आकृति प्रकट हुई। धूमावती के नाम से हम संबोधित करते हैं। संस्कृत में धूमावती का अर्थ है जो धुएं में रहती है, जबकि प्रणतोषिणी तंत्र के अनुसार धूमावती की व्याख्या विधवा के रूप में की जाती है। धूमावती माता को हमेशा एक विधवा माना जाता है, हालांकि वास्तविक रूप में वह एक परित्यक्ता देवी थी। एक दिन अपने चरम रूप को संतुष्ट करने के लिए अपने पति महादेव शिव शंभु को वो निगल गई थी। उसी समय उनके उदर के भीतर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और जिसके द्वारा वो उनके अंदर शरीर के अंदर धुआं निकलने लगा और धुएं से घबराकर उन्होंने उस अग्नि से इतनी ज्वाला उनके अंदर पैदा हो रही थी कि उन्होंने महादेव को वापस उगल दिया। पर महादेव इससे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी को श्राप दिया कि आज उनका त्याग करके उन्हें इस तरह से उन्हें उनका परित्याग कर दिया। और तब से 10 महाविद्या में से माता धूमावती एक विधवा के रूप में जानी जाती हैं और जिनका कोई भी भैरव नहीं है। हर देवी का एक भैरव है पर इनका कोई भी इसलिए भैरव नहीं है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता धूमावती बहुत ही कुरूप और वृद्ध विधवा के रूप में दर्शाया गया है। ये जीर्ण अवस्था में और पीले वर्ण की देवी हैं
आभूषण और अलंकार विहीन है ये, और श्वेत वस्त्र हमेशा धारण किए हुए रहती हैं। इनके हाथ में, एक हाथ में सूप है, दूसरे हाथ में वे ज्ञान का वरदान प्रदान करती है। इनका रथ भी अश्व विहीन है, इनके आगे पीछे रथ में कोई भी अश्व नहीं है। और ऐसी देवी को चित्रित किया गया है कि वो जिस स्थान पे हैं वहां रुकी हुई हैं, वहां से आगे बढ़ या पीछे नहीं बढ़ रही हैं। समाज में सब भी इनसे दूरी बनाए हैं और इनको जल्दी से कोई पूजता नहीं है। वह दरिद्रता, भूख, शारीरिक अक्षमता और रोगों के रूप में इस संसार में प्रकट होती हैं। वह दुनिया में सकल भावों को, रेगिस्तानों में, उजड़े हुए घरों में और कबाड़ में दरिद्रता, मलिनता, भूख, प्यास, विवाद, कलह, विद्रोह में, बच्चों के जब रोते हैं उनके विलाप में, जंगल में और असभ्य एवं खतरनाक स्थानों में वास करती हैं। पुराणों के अनुसार इन्हें उग्र कोटि की श्रेणी में रखा गया है। देवी धूमावती महिलाओं के अंतर में सामाजिक, कामुक और अनियंत्रित वासना और अशुभ तत्वों की अभिव्यक्ति करती हैं। शक्ति के अनुसार गृहस्थ पुरुष और महिला इनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, पर ये अज्ञान और अंधकार से जुड़े सकल तामसिक गुणों की देवी है, और वह मांस और मदिरा भी ग्रहण करती है, जो कि तामसिक, हम लोग तामसिक भोजन में गिनते हैं। इसलिए तांत्रिकों की देवी है ये, और जो सिद्धि प्रदान करने वाली है, पर सामाजिक लोग इनकी साधना नहीं करते, पर साधु, सन्यासी और विधवा महिला इनकी साधना करते हैं। शक्ति तंत्र में माता धूमावती को पूर्ण सिद्धिदात्री के नाम से वर्णित किया गया है, जो अपने भक्तों को समय से पर उनकी सारी परेशानी से मुक्त कराकर परम ज्ञान और सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। यह मोक्ष दात्री भी हैं, अति उग्र रूपा देवी हैं, इसलिए इनकी साधना, पूजा और सिर्फ सन्यासी लोग ही करते हैं। लोक समाज में ये नहीं पूजी जाती, परंतु शास्त्रों में भक्त वत्सल माता के रूप में ये वर्णित की गई हैं। इनका मंदिर बहुत ही कम जगह है। माता धूमावती का एक मंदिर वाराणसी में स्थित है और 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बिहार के राजरप्पा में भी इनका एक मंदिर है, और मध्य प्रदेश में, क्या आवाज आ रहा है, मध्य प्रदेश में दवित्या में और असम में कामाख्या मंदिर के अंदर भी एक छोटा सा इनका मंदिर है। काल रुद्र तंत्र के अनुसार विनाशकारी उद्देश्य के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अमावस्या की रात्रि शमशान घाट में इनका पूजा और साधना होती है। इनकी साधने से कहा जाता है मन एकांत भाव से घिर जाता है और सकल सांसारिक रचनाओं से अरुचि हो जाती है। इसलिए देवी धूमावती की साधना साधु सन्यासी के लिए ही उपयुक्त है, और यह विधवा इनकी पूजा करते हैं। कि इसलिए किसी भी विधवा को अगर कोई परेशान करता है और उन्हें कष्ट पहुंचाता है, तो धूमावती रुष्ट हो जाती है और उन्हें केवल कुरूपा और इसलिए रुष्ट हो जाती है और उनका विनाश करती हैं। उन्हें केवला, कुरूपा, सुर्प धारिणी, कुरूपा, वृद्ध रूपा, करल्य, कठिना, कुटिलेक्षणा, लाल जिव्या, कुर्य, दुष्टा के नाम से जाना जाता है। अब 8वीं महाविद्या। 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। सतयुग में मदन नाम का एक दुष्ट और असुर ने तपस्या कर ब्रह्मदेव से वाक सिद्धि का वरदान ले लिया था, जिसके कारण वो जो भी कहता वही हो जाता था, और वो हमेशा जो कुछ भी बोलता वही घटित भी होता और वही सत्य भी हो जाता था। वह निर्दोषों को और देवताओं को और ऋषि मुनियों को अपने इस वरदान के कारण बहुत परेशान करने लगा। और इसका दुरुपयोग करने के कारण देवी देवता बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने सब देवताओं ने मिलकर बगलामुखी माता का आह्वान किया। देवी के साथ मदनासुर युद्ध आरंभ हुआ, और कुछ ही देर बाद
बगलामुखी माँ ने उसकी जीवा को पकड़ लिया और खड़क से उसको काटने के लिए गई और वहीं पे उनकी शक्तियों का नाश कर दिया। तब मदनासुर ने उनसे क्षमा याचना की और वरदान मांगा कि मुझे माँ तुम्हारे साथ पूजा जाए। तो माँ बहुत ही सौम्य रूपा थी, दयावान थी। वो तुरंत दया से बोली, ठीक है, आज से मैं वरदान देती, तुम्हें मेरे साथ पूजा जाएगा। इनके भैरव को बगलामुख या पीताम्बर के नाम से जानते हैं। देवी बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनका जो वस्त्र है पीला होता है और सोने के आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। देवी की पूजा में पीले रंग के फूल, पीले रंग की सभी चीजें व्यवहार में लाई जाती हैं। उनका वस्त्र पीला, पीले रंग का प्रसाद और हल्दी की माला से उनकी पूजा और साधना की जाती है। पीला रंग सूर्य, सोना, पृथ्वी, अनाज और अग्नि से जुड़ा हुआ है, जो शुद्धता और उद्विग्नता और पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए देवी को पीताम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति भागवत पुराण देवी बगलामुखी द्विभुजा कहलाती है। इनकी 2 भुजा है। वह अपने दाई हाथ से गदा और बाई हाथ से दुष्ट मदनासुर के जीभ को पकड़े हुए हैं। बगला संस्कृत शब्द वल्गा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ लगाम है। जिस तरह घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए लगाम कसी जाती है, उसी तरह माँ अपने भक्तों को, किसी को भी कोई विनाश करता है तो उसकी इंद्रियों का नियंत्रण करती हैं और उन्हें अलौकिक शक्ति देती हैं। पुराण के अनुसार इन्हें सौम्य कोटि की श्रेणी में रखा गया है और कुब्जिका तंत्र में बगला का और एक मतलब है। उसमें पहला अर्थ है वरुणी देवी, जो मातृशक्ति है और सभी राक्षसों का राक्षस प्रवृत्ति या हमारी जो भी नेगेटिव कर्म होते हैं और नेगेटिव दोष होते हैं उससे हमें मुक्त कराती हैं। दूसरे अक्षर का अर्थ है कि वे जो सभी प्रकार की सिद्धि और रिद्धि सिद्धि को हमें प्रदान करती है और समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। और तीसरे अक्षर ला का अर्थ है वे जो समस्त प्रकार की स्थायी शक्तियों की आधार और हमारी बुद्धि है, रूपी चेतना है, उसका विकास करती हैं। ये देवी सौम्य रूपा अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, जो शत्रु दमन, रिद्धि सिद्धि, शक्ति, बुद्धि एवं चेतना प्रदान करती है। कर्नाटक के छोटे से गांव में विरूपाक्षी में माता बगलामुखी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भारत का प्राचीन इतिहास बताता है कि विरूपाक्ष शिवलिंग को महान ऋषि अत्रि द्वारा स्थापित किया गया था और इस शिवलिंग से 3 तरह के सूर्योदय सूर्यास्त के समय इनमें 3 तरह के रंग बदलते थे। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने विरूपाक्ष में बगलामुखी माता का मंदिर बनवाया और वहीं उनकी पूजा करवाई थी। कर्नाटक में रायचूर जिले में एक और बगलामुखी का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और महान योगी श्री चिदानंद बधुता द्वारा बनाया गया है। नेपाल के मेवाड़ शहर में भी देवी बगलामुखी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कामाख्या के पास भी बगलामुखी देवी का एक छोटा सा मंदिर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी इनके बहुत से मंदिर हैं। तांत्रिक लोग इनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देवी प्रसन्न होकर किसी भी भिखारी को मिनटों में अमीर बना सकती है और विनाशकारी अंग अगर कोई विनाशकारी आग से ग्रसित हो गया है तो उन्हें तुरंत शांत भी कर सकती है। पूरे बुरे ग्रह से अगर कोई प्रभावित है तो मिनटों में वो बुरे ग्रह से वो मुक्त हो जाता है और जितना भी क्रोधित व्यक्ति हो उसका तुरंत क्रोध भी शांत हो जाता है। हर शत्रु मित्र बन जाता है देवी की अगर कृपा हो तो। ये माता बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और बृहस्पति के दोषों से भी मुक्त कराती हैं। ये
प्रसन्न होती हैं तो सौभाग्य, संपन्नता, समृद्धि, धन एवं स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। उन्हें वरुणी, कल्याणी, पीताम्बरी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, सौभाग्यदायिनी और भामिन्या के नाम से जाना जाता है। इन्हें दुर्गा सप्तमी, संक्रांति या गुरुवार के शाम को पूजा जाता है। ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह सभी देवी जो हैं बहुत ही अलौकिक, समय समय पर आकर जब भी दुष्टों ने कहीं भी अपना साम्राज्य फैलाया, तब जब इनको पुकारा गया, इनकी पूजा अर्चना की गई, वो प्रकट होकर और अपनी दिव्यता से भरकर हम जितने भी बुरे प्रभाव थे इस संसार में, उन सबको नष्ट करके और एक दिव्य शक्ति का क्रिएशन करती हैं, जिससे लोगों की उन्नति, तरक्की, संपन्नता, सफलता सब प्राप्त होता है। तो माँ की साधना से मतलब है हमारे अंदर ही सारी शक्तियां, हमारी कुंडलिनी में ही सारी शक्तियां हैं, पर हम जैसे जैसे जागृत करते जाते हैं, हमें इस सभी नेगेटिविटी से, जिससे भी हम घिरे हो, जितना देख रहे हैं आप, सभी देवी में ये गुण है कि ये हमारे ग्रहों को, हर ग्रहों की एक देवी है जो हमारे हर ग्रह से हम कष्ट से हमें मुक्त कराती हैं। तो जैसे जैसे हम साधना करेंगे तो हर चक्र में और चक्र के पेटल्स में जो देवियां स्थित है, वो हमें साधना के कारण हर कष्ट से मुक्त कराती जाती हैं और हमारी चेतना को ऊपर उठाती जाती हैं। कल रात को जब मैं ध्यान आप लोगों के साथ कर रही थी तो अचानक माँ की कृपा हुई और उन्होंने मेरे को कुछ सेंटेंसेस लिखाए जो बहुत ही पावरफुल है, आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ। माँ ने लिखाया, हमारे जीवन की सुंदरता उस क्षण में है जब हम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़कर, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर नया क्रिएशन हर पल करने लगते हैं। हमारे द्वारा किया गया हर क्रिएशन इतना दिव्य और अद्भुत हो जाता है कि हम अपने क्रिएशन यानी सृष्टि से इतना आनंदित हो जाते हैं कि हर पल जीवन को सेलिब्रेशन में बदल देते हैं। यही सेलिब्रेशन हम जब करते हैं तो हमारे कण कण में आनंद का साम्राज्य हो जाता है और हम जो आनंद स्वरूपा है हम अपने को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। मैं इतना लिखते लिखते गहरी नींद में सो गई, शायद आगे और भी लिखाती पर मुझे कुछ होश नहीं था और मैं इतना पावर था और हम लोग इतना मेडिटेशन कर चुके थे कि मैं ये इतना लिखते लिखते ही गहरी नींद में चली गई, तो ये अधूरा ही रह गया। खैर चलिए दोस्तों, इससे माँ बताना चाहती है कि हम हर पल जब मदर ऑफ यूनिवर्स से जुड़ते हैं तो क्या होता है, हम अपने एक एक जैसे मूलाधार से देखिए शुरू किए थे और करते करते आज आप खुद ध्यान दीजिए कि मूलाधार में से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कितनी शक्ति, कितनी पवित्रता, कितनी ज्योति हमारे अंदर जा रही है, प्रकाश से भर रही है कि हमारे कण कण को प्रकाशित करते हुए जब जैसे जैसे ऊपर उठ रही है तो हम लोगों को एक नया प्रकाश के द्वारा हमारी चेतना, एक नई चेतना की शक्ति मिल रही है। वही चेतना शक्ति माँ दुर्गा है, वही चेतना शक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वही हमारी दिव्य माँ है। तो और उसके द्वारा जब हम लोग को धीरे धीरे हम लोग आज्ञा चक्र तक आए हैं तो देखिए हमें कई ज्ञान, कई नॉलेज और दिव्यता प्रदान हुई। और जब हम सहस्त्रार में आज पहुंचे तो देखिए हमारा एक आप अद्भुत प्रकाश से आप भर रहे हैं और आपका अब जो क्रिएशन होगा, अब जो भी काम आप करेंगे कल के बाद या आज के बाद, आप देखिए उसके बाद एक नया क्रिएशन जन्म होगा, मतलब नए तरीके से करेंगे। वही नया तरीके से करना या भरपूर चेतना के साथ करना ही तो क्रिएशन है। और वैसे वैसे जब हम लोग अपने से खुश होंगे, अरे वाह मैंने इतना अच्छा क्रिएशन किया, तो क्या हुआ, वही आनंद मनाने का समय होता है। तो अपने में खुश होंगे तो क्या होगा, हर पल वो आनंद हमारे में जागृत हो जाएगा, स्थायी रूप से आ जाएगा। वही तो आनंद स्वरूप है, हम वही बता रही है। और लास्ट में क्या है, हम लोग केवल सेलिब्रेशन, और हर पल जब सेलिब्रेट करेंगे तो क्या है, हम जो आनंद स्वरूप है हम उसको जान पाएंगे अपने स्वरूप को। तो ये कितना दिव्य ज्ञान है दोस्तों। और आज हम फिर इसकी साधना आरंभ करते हैं। सहस्त्रार से, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की साधना आरंभ करते हैं और माँ के साथ जुड़कर हमें पूर्ण प्रकाश, ये 2 दिन और है ताकि हम उस शक्ति को हम अपने अंदर ग्रहण करके हम पूर्ण आनंदित हो सके और अपने आनंद स्वरूप को पहचान सके, यही हम चाहते हैं। तो आज हम
साधना आरंभ करते, इसके लिए आंखें बंद करें। आनापाना सती ध्यान की मुद्रा में ही रहेंगे हम। और हम सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पत्री जी की कॉन्शियसनेस से, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, और आदि पराशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। धरती की गोद में बैठ के साधना करते हैं। अपना पूरा भार धरती की गोद में डालें और यूनिवर्स से भी जुड़ते हैं। हम ही यूनिवर्स है और हम ही आदि पराशक्ति हैं। तो हम पूरी तरह यूनिवर्स से भी जुड़ते हैं और अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ते हैं। हृदय पे ध्यान लेके जाइए और सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं माता से, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से। तो आंख बंद करें और एक ओम का उच्चारण करेंगे। हृदय से लेके अपने को देखेंगे कि विशुद्धि आज्ञा से सुधार से होते हुए, हायर सेल्फ से होते हुए हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और उनका जो स्वरूप है श्री यंत्र, उससे जुड़ जाएंगे। उसके टिप से प्रकाश आता हुआ उससे बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। तो हम एक ओम का उच्चारण करते हैं। पहले एक बार गहरी सांस लें, 1 सेकंड के लिए रोके सहस्त्रधार में और रिलीज। जो भी भाव थे, अच्छे बुरे न्यूट्रल, सब बाहर। पूर्ण समर्पण का भाव, और अपने को उस श्री यंत्र के रोशनी से जोड़ दीजिए। ओम। अब हमें वो प्रकाश हमारे हायर सेल्फ से होता हुआ, सहस्त्रधार से होता हुआ, आज्ञा विशुद्धि अनाहत से होता हुआ, मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार से होता हुआ, पूरी पृथ्वी के सेंटर में प्रवाहित होता हुआ, पृथ्वी के केंद्र से हमें जोड़ता हुआ। फिर एक गहरी सांस। ओम। अनुभव कीजिए आप पूरी तरह पृथ्वी के सेंटर से जुड़ चुके हैं। अब पृथ्वी के सेंटर से वो प्रकाश, पृथ्वी का प्रकाश, आपके श्रीयंत्र का प्रकाश पृथ्वी में समाता हुआ, पृथ्वी का प्रकाश वापस हमारे हृदय से होता हुआ, हायर सेल्फ से होता हुआ, माँ ललिता से जुड़ता हुआ। गहरी सांस। ओम। ब्रह्मरंध्र से होता हुआ वो प्रकाश और प्रेममय स्वरूप, माता मदर ऑफ यूनिवर्स प्रेममयी देवी है, इसलिए उनका प्रेममयी स्वरूप का अनुभव कीजिए। जैसे ही हम उनसे जुड़ते हैं, उनका प्रेममय स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं और वो प्रेममय स्वरूप, शक्ति और प्रकाश हमारे अंदर सहस्त्रधार से में प्रभाव, पूरे सहस्त्रधार के कण कण में प्रवाहित होता हुआ। प्रकाश को महसूस कीजिए। ब्रेन के बाएं तरफ, दाहिने तरफ
दोनों को बैलेंस करता हुआ, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को, ब्रेन के कण कण में एक एक सेल में प्रवाहित होता हुआ, धीरे धीरे आज्ञा चक्र में प्रवाहित होता हुआ ये प्रकाश और दिव्य शक्ति आगे चक्र की देवी को जागृत करता हुआ और दोनों पेटल्स पे बैठी देवी को भी जागृत करता हुआ, पूरे ब्रेन के कण कण से होता हुआ दोनों आंखें, नाक, दोनों कान, मुंह, जिह्वा, दंत पक्ष, पंक्ति, मसूड़े, ठोडी, पूरे चेहरे को, चेहरे के कण कण को प्रकाश और प्रेम से भरता हुआ। जहां दोस्तों कहीं भी आपको कष्ट महसूस हो वहां इस प्रकाश को भेजें, तो आप देखेंगे कि वो प्रकाश पूरी तरह से आपको हील कर रहा है। कि इतना प्रेममय स्वरूप है कि जहां जहां जा रहा है एक अद्भुत खुशी, आनंद आपके अंदर समाता जा रहा है। दिव्य ज्ञान आपके अंदर जागृत हो रहा है, धीरे धीरे विशुद्धि में प्रवाहित होता हुआ माँ का प्रेम, रोशनी और शक्ति विशुद्धि की देवी को जागृत करता हुआ, सोलर पेटल्स को जागृत करता हुआ, पूरा गला, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे चारों तरफ गला का कण कण प्रेम से भरता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, वाक क्षेत्र को, वाक शक्ति को जागृत करता हुआ, हमारी कला क्रिएटिविटी को जागृत करता हुआ, दोनों कंधे, भुजाएं, कोहनी से होता हुआ हाथों में भी को भी प्रकाशित करता हुआ, हाथ की अंगुलियों को, हथेलियों को, सब में अनुभव करें उस प्रेम का। जहां जहां यह प्रेम भरा प्रकाश जा रहा है, फील करें एक नई चेतना से हम भर रहे हैं, एक नए आनंद से भर रहे हैं। अनुभव करें और अपने आप से बोले, इन आंख से मैं जो देखूं वो दिव्य हो, इस मुंह से जो बोलूं वो भी दिव्य हो, इस हाथों से मैं लिखूं और महसूस करूं वह भी दिव्य हो, दिव्यता मेरे अंदर समाती हुई। धीरे धीरे अनाहत में से जुड़िए, अनाहत में प्रेम और वही प्रकाश, ज्योति, शक्ति आपके पूरे अस्तित्व में प्रेम को भरते हुए आपका हृदय विशाल होते जा रहा है, हर किसी को क्षमा करने में सक्षम होते जा रहा है। कितना भी बड़े से बड़ा आपके साथ घटित हुआ हो, पर अब आप सक्षम हैं कि आप उसे माफ कर पा रहे हैं।
कोई भी घटना अगर ऐसी याद आए जो किसी ने कष्ट दिया हो या आपने किसी को कष्ट दिया हो, तो वहां अपने सामने बैठाएं, हर सेल्फ को बुलाएं। अब अपने तो हायर सेल्फ से जुड़े हैं, उनके भी हायर सेल्फ को बुलाएं और उनसे क्षमा याचना करें और उन्हें क्षमा कर दें। इतना विशाल हो गया है कि यहाँ प्रेम के अलावा इसके यहाँ पे कोई और भाव ही नहीं है। अद्भुत भाव, अद्भुत प्रेम। अपने आप से कहे, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव से जुड़ी हूं, वो है प्रेम। जो भी व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, झरने, तालाब आएंगे, वहां उनके लिए मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव होगा, प्रेम, प्रेम और प्रेम। देखिए ये भाव आते कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। धीरे धीरे और आगे बढ़े मणिपुर चक्र की तरफ। माँ का प्रकाश, ज्योति, शक्ति और प्रेम जैसे ही नाभि से जुड़ते हैं, नाभि हमारी शक्ति का केंद्र है। पूरी तरह से शक्ति जागृत हो जाती है और हमें क्षमता प्रदान करती है कि हम जो भी क्रिएशन करें वो दिव्य हो। फिर अपने आप से संकल्प करें, आज से मेरा हर क्रिएशन दिव्य हो। मैं ही दिव्य प्रकाश हूं, मैं ही दिव्य चेतना हूं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ अपने आप को बदलने में। तो आज से मैं अपने अंदर परिवर्तन लाती हूँ। जो परिवर्तन चाहिए आप ला सकते हो, अपने आप से कह सकते हो। आज से मेरा जो क्रिएशन होगा बहुत ही शक्ति के साथ, ज्योति के साथ और दिव्यता के साथ जुड़ा होगा। मैं जागरूकता के साथ हर क्रिएशन करूंगा। अभी तक अनजाने में जो भी क्रिएशन हुआ, पर आज से मैं हर क्रिएशन को जागृत रूप में करूंगा, जो मुझे जीवन में सर्वश्रेष्ठतम स्थान तक पहुंचाएगा। दसों पेटल्स को वहां की देवी पूर्ण तरह से ज्योतिर्मय और जागृत। धीरे धीरे फिर स्वाधिष्ठान की तरफ बढ़े। पूरी तरह से ज्योतिर्मय, प्रेममय, आनंदमय। 6 पेटल्स की देवी और 6 पेटल्स जागृत होता हुआ, स्वाधिष्ठान पूरी तरह से जागृत होता हुआ। ये जल तत्व का पूरक है। आप इसमें भाव डालें कि जो माँ की प्रेम की ऊर्जा है वो मेरे पूरे जल तत्व से मिक्स हो गई है और पूरी तरह से सिर्फ प्रेम भी इसमें मिक्स हो गया है। तो पूरा जल प्रेम और शक्ति से भर चुका है। तो हमारे कण कण में वो शक्ति जाकर स्वस्थ करती हुई, उज्जवल करती हुई, प्रेम के स्वरूप से भरती हुई
पाचन शक्ति को भी स्वस्थ बनाती हुई। धीरे धीरे मूलाधार की तरफ बढ़े। चारों पेटल्स और मूलाधार की देवी पूर्णतः जागृत, स्वस्थ, प्रेममय, आपको पृथ्वी से जोड़ती हुई एक एक हड्डी मजबूत होते हुए, एक एक मांसपेशियां मजबूत होते हुए, एक एक सेल प्रकृति से जुड़ते हुए और दिव्य क्रिएशन। आप ही प्रकृति स्वरूपा हो। अनुभव करें, हमारा कण कण प्रकाश से तो भरी गया है। हम ही वो दिव्य स्वरूपा है। हम ही मदर ऑफ यूनिवर्स है। हम उनका अंश है, मतलब हमारे में वो सब गुण है जो उनमें है, और वो सब गुण जागृत हो चुका है। हम ही ज्योतिर्मय है, हम ही प्रकाशित है, हम ही सर्वत्र है। पृथ्वी के कण कण में हमारा ही अंश है। हम ही वो चेतना है, दिव्य चेतना। इस पर पृथ्वी पर हम अपना प्रकाश फैलाने आए हैं। कभी अनजाने में हमने जो भी अंधकार फैलाया है, उसके लिए हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ संकल्प कि अपने इस पृथ्वी पर हम प्रकाश ही फैलाएंगे, प्रेम ही फैलाएंगे। कोई और भाव हमारे हृदय से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, वो भी कर लेंगे। कभी कभी हमें नाराजगी भी आती, वो भी कर लेंगे। पर एक ही क्षण में उसको फिर हम अपने जो प्रेम स्वरूपा है उसका अनुभव करेंगे और पूरी तरह से फिर प्रेममय हो जाएंगे। धीरे धीरे मूलाधार के सेंटर से पृथ्वी से जुड़े। वही प्रकाश, प्रेममय प्रकाश और शक्ति पूरी पृथ्वी में फैलाते हुए, पृथ्वी के कण कण में, एक एक पहाड़ में, एक एक नदी में, झरनों में, तालाब में, पशु में, पक्षी में, सब देखिए कैसे चहक रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। नदियां देखिए कितनी तरंगों से बह रही है और कलकल की ध्वनि उससे आ रही है, जो बहुत ही मधुर ध्वनि है। हर एक जीव शांति और प्रेम से भर चुका है। हर एक मानव प्रेममय हो चुका है। प्रेम, आनंद, खुशी से भरता जा रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। हर किसी को भोजन प्राप्त है, हर किसी को घर प्राप्त है, हर किसी के जीवन में शांति है, आनंद है, सफलता है, संपन्नता है। धीरे धीरे आप अपने को यूनिवर्स से जोड़ें। हर एक नक्षत्र में वही प्रेम, हर एक ग्रह में वही प्रेम, पूरे ब्रह्मांड में वही प्रेम, शक्ति। अपने आप को पूरे यूनिवर्स से जोड़ें और माँ का जो स्वरूप है वही आपका स्वरूप हो गया है। आप एक स्रोत बन गए हैं ऊर्जा, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता, संपन्नता को फैलाने का। अपने आसपास के वातावरण से होते हुए पूरे यूनिवर्स में आप सिर्फ प्रकाश, प्रेम, आनंद और स्वास्थ्य ही फैला रहे हैं। एक अद्भुत ऊर्जा अनुभव कीजिए। आप ही वो प्रेममय हैं, आप ही वो दिव्य आनंद स्वरूपा हैं, आप ही वो दिव्य खुशी से भरे हुए, आनंद से भरे हुए वो मातृ स्वरूप हैं।
धीरे धीरे अनुभव कीजिए अपने जगह जहां आप बैठे हैं उस जगह को, पैरों से अनुभव करते हुए, पैरों को, लोअर लेग्स को अनुभव करते हुए, घुटनों को अनुभव करते हुए, हिप जॉइंट को अनुभव करते हुए, पेट, पीठ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, हृदय तक आइए। हृदय पे हाथ रखें, जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो माता पृथ्वी माता को समर्पित, पूरी तरह से ग्राउंडिंग हो जाइए। अपने घर में, अपने परिवारजनों में ये ऊर्जा को फैलाइए और जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो माता पृथ्वी माता को समर्पण, पूर्ण समर्पित। जैसे ही भाव करेंगे पूरी तरह से पृथ्वी में वो एक्सेस एनर्जी आपकी चली जाएगी। अब आंखों पर रखे हाथ, दोनों हाथ आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे बाहर निकले ध्यान से। आप सबके हाथ में पानी का बोतल या पानी का ग्लास जो चाहें, प्रेम इसमें समाहित है, सफलता इसमें समाहित है, संपन्नता इसमें समाहित है, स्वास्थ्य इसमें समाहित है। और अब जब हम इसको ग्रहण करेंगे तो अमृत तुल्य जल हमारे कण कण को दिव्य शक्ति, दिव्य कृपा, दिव्य ऊर्जा से भरते चला जा रहा है। ये अनुभव करते हुए 2 मिनट हाथ में रखें। अनुभव करें आपकी दिव्य, जो भी दिव्य शक्ति का हम लोगों ने आह्वान किया, जो भी हम लोगों ने जागृत किया, वो इसमें प्रवाहित। हम धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, धन्यवाद करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, धन्यवाद करेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, पृथ्वी का और यूनिवर्स का, और इस जल का और हमारे शरीर का। अब इसको ग्रहण करें और अनुभव करें कि हम दिव्य बन चुके हैं। धन्यवाद यूनिवर्स हमें दिव्यता प्रदान करने के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स हमें शक्ति प्रदान करने के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स हमें खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। बहुत इंटेंस मेडिटेशन। आज तो ऐसे है आंखें नहीं खुल रही थी, इतना पावर, इतनी ऊर्जा है आज तो कि एकदम आंखें खोलने माँ की ऊर्जा है। इतना डीप ये करते रहे, मतलब अभी चलता रहे, ये इतना पावरफुल चल रहा था। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तृत वर्णन और ज्ञान के साथ जो आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सब अपने अनुभव शेयर करें, आप जो ध्यान से बाहर आ गए हैं। दमन जी, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बोले। म्यूट, अनम्यूट हैं आप। शेयर करें आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना सुंदर तरीके से ध्यान कराया, कितनी सुंदर तरीके से प्रार्थना कराई। इसको मैं कितना दिन से सोच रही थी, इसको कैसे गाऊं, कैसे बोलूं। आज आपने सब बता दिया। अब मैं यूट्यूब में बार बार देख के इसके साथ में गाऊंगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा ही स्वरूप है, हम अपने लिए ही गाते, अपने भी जागृत करते।
निशा जी, निशा जी आप बोलेंगी बहुत ध्यान से। रोशनी को अनुभव कर पा रहे थे? मुझे बोल रहे हैं? हाँ, हाँ हाँ, रोशनी अनुभव हो रही थी। प्रकाश आ रही है मन से, अपने अंदर संस्कार से पूरे शरीर में। मैं देख रही थी बहुत इंटेंस मेडिटेशन में थे आप। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जी आप बात कर लीजिए। भगवती पटेल जी हाँ कहिए। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ मैम, आत्मा आत्मवंदन। हाँ, मैं बोल रही थी, जैसे आप जो करवाते हो ना, बोलते हो जैसे यहाँ पर जैसे मूलाधार में ले जा रहे हैं, वैसे सब जो प्रोसेस जो बोलते हैं वो सब होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। सब जैसे ऊर्जा आप हाथ में ले जाओ, आप प्रेम से हर जगह जा रही है, वो सब महसूस होता है। माने पता चलता है ये यहाँ जा रहा है वैसे, लेकिन दिखाई नहीं देता है मेरे को। दिखना क्यों है, महसूस हो रहा है ना। बहुत हाँ, अच्छा महसूस है। हो रहा है, महसूस हो सब रहा है ना, महसूस। यही तो होना चाहिए। हाँ, महसूस हो रहा है, उसी में खुश हो जाइए, वैसा है। और खुश होंगे तो डबल होगा। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। सब महसूस होता है, आप जैसे बोलते हो वो सब महसूस होता है। हर Thank जगह हृदय से ले जाओ, वो सब पता चलता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों हाँ। देखना है, आप उसी को धन्यवाद कीजिए तो धीरे धीरे वो अपने आप दिखाई भी देगा और सब होगा। जो दिख हो रहा है उसको धन्यवाद दीजिए। जैसे आप हाँ, उसको धन्यवाद दोगे तो आगे और बढ़ोगे। हाँ, ऊर्जा बहुत थी, आंख भी नहीं खुल रही थी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी आप बात करें अंजू जी। हाँ, आत्मबंधन आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा। इतनी ऊर्जा थी कि है ना, आंख वास्तव में ही नहीं खुल रही थी और चारों तरफ रोशनी, कभी कुछ ऐसे हो रहा था। मतलब अभी भी एकदम आंख खुल नहीं रहा है। गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, रिद्धिमान जी बोलिए। जी मैम, हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैम बहुत अच्छा लगा मैम। आज ऐसा जैसे बोलते हैं ना सभी, ऐसा आंख सच में ही नहीं खुल रही थी। मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लगा कि ऐसे ही बैठे रहने दे। मतलब आ भी रहा था कि शुद्ध करना है तो आंख खोलने को मन ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अभी ये सब ऐसे अनुभव होने लगे हैं मुझे। पहले नहीं होता था कोई अनुभव। मैं काफी समय से इधर से माता का ये नवरात्रि का बहुत अच्छा अनुभव है। आपका आवाज कट के आ रहा है, समझ थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, थोड़ा। हाँ हाँ, अब बोलिए। मैंने कहा जब से नवरात्रि माता का नवरात्रि चल रही, तब से ध्यान में ज्यादा अनुभव हो रहा है। नहीं थे जैसे अभी कहा ना जी ने कि जैसे मैं मतलब वो महसूस कर रही थी मगर दिखाई नहीं दे रहा था। वही पोजीशन में मेरी थी। एक्चुअली ये बहुत ऑस्पिशियस डे भी है ना, इसलिए पावर ज्यादा होता है। थोड़ा सा ध्यान करने से आगे बढ़ जाते हैं। मैं अभी एक्सपीरियंस होने लगा है, एकदम ऐसा अनुभव हो रहा है, से महसूस हो रहा है सब कुछ ऐसे, पर आँख से मतलब जैसे बोलते हैं कि दिख नहीं रहा। महसूस हो रहा है, बस उससे खुशी क्या क्या ऐसा लगता है ताली बनाई बजाइए। महसूस हो रहा है ऐसा अभी अभी दिखेगा, ऐसा वो अनुभव भी हो रहा है, कब दिखेगा पर हल्का सा एक दो बार एकदम छोटा छोटा कुछ ऐसा एहसास रोशनी होता है दिखाई दिया।
हाँ, धीरे धीरे बढ़िया आ गया, अच्छा है ना। रोशनी हाँ, जी जी चलिए। रोशनी का होता है, रोशनी दिखती है। Yes, बहुत आपका इंटेंस मतलब मेडिटेशन है। और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और जो ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यूअस रखें। अभी म्यूजिक मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप सभी ध्यान कंटिन्यूअस कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो बात करना चाहते हैं वो प्लीज कर लें। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर से जो हाँ, थैंक यू आप सबको कि मुझे मौका दिया यहाँ साधना कराने का। और सबसे ज्यादा तो मैं रेखा जी की शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद ही नहीं जानती थी कि मैं ये करवा सकूंगी, मुझे ये भी विश्वास नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का। थैंक यू मंजू जी, जो आपने इतने सुंदर तरीके से। और अभी 2 दिन हमें और इस देवी ज्ञान की प्राप्ति करनी है और विजडम से जुड़ना है, तो सब लगातार ऐसे इससे जुड़ेंगे। और अभी म्यूजिक मेडिटेशन स्टार्ट है, आप सभी ध्यान कंटिन्यूअस कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं एक बात कहूंगी फ्रेंड्स, अगर 2 मिनट का रेखा जी अगर कोई फास्ट म्यूजिक है तो चला दिए, सब मूव कीजिए, तो जो भी ऊर्जा नेगेटिव ऊपर से निकल के आएगी ना वो रिमूव हो जाएगा आपके बॉडी से। अगर हो तो चला सकते, नहीं तो आप ऐसे भी थोड़ा सा बॉडी को मूव कीजिएगा तो आप एकदम शांत हो जाएंगे अंदर से, बहुत अच्छा लगेगा। है कुछ 2 मिनट चला सकते हैं तो आप जो चलाते हैं वो चला दी, मैं लाइव ऑफ कर दे रही हूँ, आप चला दीजिए। तो उसमें म्यूजिक ऐसा कुछ म्यूजिक नहीं है जो फास्ट हो। देखिए आप स्टॉप कर दिए अब, या तो मैं लगा हाँ, मैंने दूंगी। स्ट्रीम में स्टॉप कर देती हूँ।